नमः शिवाय। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे मीन राशि के साढ़े साथी की दशा। मीन राशि में साढ़े साथी का क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 12 नंबर की राशि में बैठा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि साढ़े साथी एक्चुअली है क्या। साढ़े साथी मीन 7.5 साल शनि देवता के। ऐसा होता है कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सब पूरे 12 राशि में रिवॉल्व करते हैं और सबके अलग अलग ड्यूरेशन होते हैं। तो सबका जो ट्रेवल टाइम है और ट्रेवल ड्यूरेशन है वो डिफरेंट होता है, जिसमें सबसे स्लो जो प्लैनेट है वो है सैटर्न, जो कि 2.5 साल एक राशि में रहता है और पूरा जो चक्र है उसको रिवॉल्व करने में उसको 30 साल लगते हैं। तो जिस वक्त जातक की कुंडली में शनि देवता चंद्रमा से एक घर पहले और चंद्रमा से एक घर बाद में इन तीनों घरों में ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो उस ड्यूरेशन को 2.5 साल प्लस 2.5 साल प्लस 2.5 साल, ये होते हैं कंप्लीट 7.5 साल, जिसको हम कहते हैं साढ़े साथी। और ये एक लाइफ का बहुत बड़ा इवेंट होता है और व्यक्ति की लाइफ में साढ़े साथी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मीन राशि के 2.5 साल काफ़ी कष्टकारी रहे हैं, क्योंकि मीन राशि का ये जो 2.5 साल का फर्स्ट फेज था ये 12वें घर से चल रहा था। 12वां घर जो होता है वो पागल खाने का होता है, हॉस्पिटल का होता है। 12वां घर जो है वो खर्चे का होता है। 12वां घर जो है वो फॉरेन कंट्री का भी होता है। तो जो लोग तो फॉरेन कंट्री से रिलेटेड काम कर रहे होंगे तो उनका तो थोड़ा बहुत सेटल रहा होगा, लेकिन खर्चा डेफिनेटली आप लोग का बहुत ज़्यादा हुआ होगा। रात की नींदें जो है वो आपकी खराब हुई होंगी, क्योंकि 12th हाउस जो है वो नींद भी होती है, बेड भी होता है। तो वहाँ पे जब वो हाउस एक्टिवेट होता है तो व्यक्ति को रात को नींद भी आसानी से नहीं आती है। उसके बाद 12th हाउस में बैठा हुआ जो शनि है वो तीसरी दृष्टि से दूसरे भाव को देख रहा था, जो कि बैंक बैलेंस का था, कुटुंब का था। तो कुटुंब में भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रही थी, बैंक बैलेंस भी काफ़ी हद तक खर्चा हो रहा था। यहाँ पे बैठे शनि देवता जो है वो 7वीं दृष्टि से छठे भाव को देख रहे थे। तो रोग ऋण शत्रु लोन भी चल रहे थे। जो शत्रु जो हैं वो भी बढ़ रहे थे, जो पीठ पीछे वाले शत्रु हैं वो भी उनके ऊपर हावी हो रहे थे। उसके बाद यहाँ पे बैठे हुए 12वें घर में बैठे हुए जो शनि देवता हैं वो अपनी 10वीं दृष्टि से नवम भाव को देख रहे थे। तो इनका भाग्य भी काफी धीरे काम कर रहा था। तो 2.5 साल इन्होंने काफी कष्ट झेला। और उसके साथ साथ 18 महीने से राहु भी उनके लगन में, मतलब कि उनके चंद्रमा के ऊपर बैठे हुए हैं। तो उससे भी मानसिक पीड़ा, मन में भ्रम, डाउट आना, किसी पे विश्वास ना करना, इल्यूजन क्रिएट होना, तो ये सब चीजें हो रही थी। तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। अब सेकेंड फेज आया है साढ़े साथी का। ऑल्दो सेकेंड फेज भी साढ़े साथी का बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, ये भी कष्टकारी रहेगा। और इसमें जो सबसे ज्यादा अलर्ट होने वाला जो टाइम है वो होगा 29 मार्च पे, जब शनि देव अपने कुंभ राशि से निकल के मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपकी खुद की चंद्र राशि है। वहां ऑलरेडी राहु देव बैठे हुए हैं और राहु देव वहां पे 18 मई तक बैठे हुए हैं। और 18 मई को राहु देव जो हैं वो पीछे वाली राशि में, मतलब कि कुंभ राशि में जाएंगे। तो वो जो एक टाइम पीरियड रहेगा ना, 30 मार्च से 18 मई तक का, वो टाइम जो है वो एक्चुअली आपके लिए ज्यादा स्ट्रेसफुल रहेगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, मन में भ्रम करेगा, इल्यूशन होगा, आपके मन में डाउट होगा, आप बेवजह किसी ना किसी पे शक कर सकते हैं। आपका कहते हैं स्टबन हो जाते हैं, ऐसे में हमारा दिमाग काम नहीं करता है। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस जो हैं वो होंगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे संयम रखना है। और उसके बाद जैसे ही 18 मई को राहु यहाँ से चले जाएंगे तो सिर्फ शनि देव जो है उनका प्रभाव जो है वो आप पे रहेगा। देखिए, जब भी शनि देव का सेकेंड फेज आता है, क्योंकि वो चंद्र के ऊपर रहता है, तो मानसिक पीड़ा नेचुरल है, होती है। माता को कष्ट भी होता है। तो माँ की हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है। इस चीज़ का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि उनकी हेल्थ में कुछ ना हो। पॉसिबिलिटी हो तो जितना हो सके माता का, मदर इन लॉ का, माँ तुल्य जितने भी लोग हैं उन सब की सेवा करें, उन सब का ध्यान रखें। सुख दुख, उतार चढ़ाव लाइफ में ये तो आते ही रहते हैं, ये ग्रहों के खेल हैं। और राहु देव ऑलरेडी बैठे हुए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप जो हैं वो उस स्ट्रेस में हैं। उसी स्ट्रेस में शनि देव भी वहां पे आ जाएंगे। थोड़ी सी उथल पुथल होगी ज़्यादा, बट क्योंकि आप ऑलरेडी पिछले 2.5 साल से बहुत सारी चीज़ें झेल रहे हैं, तो थोड़ी सी और पेशेंस रखिएगा। और इन टाइम पे, ये वाला जो टाइम पीरियड है, इस पे आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि देवता जब लगन में बैठेंगे तो लगन पे प्रभाव देंगे। लगन मतलब कि आप स्वयं, आप
आपका दिमाग, आपका सर, आपका व्यक्तित्व, आपका शरीर, तो आपके व्यक्तित्व पे उसका असर होगा। आप चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाएंगे, हो सकता तो आपको क्या रखना है, आपको अपने अंदर संयम रखना होगा। कॉम्प्लेक्शन वाइज भी अगर मैं देखूँ तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन भी आपका रेगुलर से डार्क हो सकता है आपका। उसके अलावा क्योंकि यहाँ पे लगन में शनिदेव जो बैठे होंगे वो अपनी तीसरी दृष्टि से वो देखेंगे तीसरे भाव को। तीसरा भाव होता है सोशल नेटवर्किंग का, सोशल सर्कल का, छोटे भाई बहनों का। तो छोटे भाई बहनों के संग थोड़ी अनबन हो सकती है, सोशल नेटवर्किंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए शनिदेव जो है वो भी असर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे शनिदेव बैठे हुए अपनी सात्विक दृष्टि से आपके स्पाउस वाले घर में देखेंगे। तो स्पाउस वाले घर में देखेंगे तो क्या होगा, स्पाउस वाले घर पे देखेंगे तो स्पाउस के साथ रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पार्टनर के साथ हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति पार्टनरशिप में कोई काम कर रहा है तो पार्टनरशिप में दिक्कत आ सकती है, आपके बिजनेस में अप्स डाउन्स हो सकते हैं, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। इसके बाद शनिदेव जो है लगन में बैठे हुए दशम स्थान को देखेंगे अपनी 10वीं दृष्टि से। तो जब 10th आस्पेक्ट शनि देवता की कर्म स्थान में होगी, क्योंकि वो कर्म का स्थान है, प्रोफेशन का स्थान है, आपकी नौकरी, आपका काम, आपके बिजनेस में भी इफेक्ट होगा, आपके पार्टनरशिप में 7th हाउस में इफेक्ट हो रहा है, आपके 10th हाउस में भी इफेक्ट होगा, इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने कर्मों को सही रखेंगे, क्योंकि शनिदेव कौन है, पराशर ऋषि ने बोला है शनिदेव कर्माधिपति हैं, कर्मों के देवता हैं, वो बातें हैं हमें हमारे कर्मों का फल देने के लिए, इस जन्म के या पिछले जन्म के। तो ये 7.5 का जो टाइम आता है वो हमारे कर्मों का फल देने के लिए ही आता है। अगर आप इस दौरान पेशेंस रखें, अपने कर्मों को सही रखें, आप दशम भाव कर्म का स्थान है, शनिदेव दशम भाव को देख रहे हैं, तो आप 10th हाउस में, क्योंकि उनकी ऑलरेडी नज़र है और एकदम क्लियरली देख रहे हैं, तो आप अपने कर्मों को गलती से भी गलत ना करें। आप बहुत ध्यान करें, ध्यान से अपने कर्मों को करें। कोई भी गलत कर्म आप करेंगे तो उसका इफेक्ट आपको बहुत नेगेटिव तरीके से मिलेगा। तो अपने कर्मों को सुधारें, दान पुण्य करें, सेवा का भाव रखें, सेवा करें, धार्मिक जगहों में जाएं। आपका प्रोफेशन वाला जो घर है वो भी बचा रहेगा, 7th हाउस बिजनेस का घर है वो भी आपका बचा रहेगा। देखिए, मीन राशि वालों को एक चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब लगन में शनिदेव आएंगे और ये दूसरा फेस आपका चलेगा तो मानसिक पीड़ा आपको देगा। तो ओवर थिंकिंग बिल्कुल ना करें, कुछ भी ज्यादा मत सोचें, कुछ भी ज्यादा भ्रम में ना रखें। अच्छे कर्म करें, सेवा करें, दान पुण्य करें, सुंदरकांड का पाठ करें, पॉसिबिलिटी हो। अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 7 से 11 बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें। और हनुमान जी का, अगर आप हनुमान जी की उपासना करेंगे तो किसी भी तरीके का कोई भी कष्ट आपको नहीं मिलेगा। और राहु को भी कंट्रोल करने के लिए आपको हनुमान जी की ही उपासना करनी होगी। उसके साथ आप इस चीज का ध्यान रखें कि शनि मंदिर आपको रेगुलर जाना है, शनि मंदिर आप रेगुलर जाइए, शनि देवता का बीज मंत्र पढ़िए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और उसके साथ फिर हम चेक करते हैं आपकी खुद की प्लैनेटरी पोजीशन, कि आपकी कुंडली में शनिदेव कहाँ और कैसे बैठे हुए हैं। उसको चेक करके, एनालाइज करके और हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि सेकेंड फेज का जो 7.5 का प्रभाव है वो आपको कहां तक असर करेगा और वो कितना आपको नेगेटिव और कितना आपको पॉजिटिव असर करेगा। अगर आपको कंसल्टेंसी लेनी है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।